कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से दूसरों का दिल जीत लेते हैं? मतलब वो किसी भी कमरे में जाते हैं और लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं, जबकि बाकी लोगों को हमेशा थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? दशकों पहले लिखी गई एक किताब में, जो आज भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये डेल कार्नेगी के वो विचार हैं जो कभी पुराने नहीं होते, और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये सिद्धांत हमारे रिश्तों को कैसे बदल सकते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से शुरू करते हैं। किसी जरूरी मुद्दे पर बात हो रही है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये एहसास होता है कि बात कहीं जा ही नहीं रही, बस एक ही जगह पर गोल गोल घूम रही है। कोई भी अपनी बात से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा होता क्यों है? असल में जब हमारा सारा ध्यान सिर्फ बहस जीतने पर होता है, तो हम अनजाने में ही सामने वाले को एक कोने में धकेल देते हैं। जरा सोचिए, जब कोई कहता है कि नहीं तुम गलत हो, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? यही ना कि अपनी बात को डिफेंड किया जाए। बस सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। लोग सहमत होने के बजाय डिफेंसिव हो जाते हैं और बातचीत वहीं रुक जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है अपने नजरिए में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव लाना। हमें लोगों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करने के बजाय उनसे जुड़ने पर ध्यान देना होगा। सुनने में ये बहुत मामूली सा बदलाव लगता है, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत गहरा है। और यही वो बात है जो कार्नेगी के पूरे फलसफे का, उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। असली प्रभाव किसी पर जोर जबरदस्ती करने से नहीं आता। वो आता है एक ऐसा रिश्ता बनाने से जिसमें विश्वास हो, सम्मान हो। जब लोग ये महसूस करते हैं कि उन्हें और उनकी बातों को अहमियत दी जा रही है, तो वे सुनने के लिए अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो आइए इन दोनों तरीकों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है हमारा आम तरीका, बस बहस जीतनी है, दूसरों की आलोचना करनी है और अपनी बात पर अड़े रहना है। और दूसरी तरफ है कार्नेगी का रास्ता, जो विश्वास बनाने, सच्ची तारीफ करने और सहानुभूति से जुड़ने पर जोर देता है। नतीजा जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सच्चा प्रभाव आखिर है क्या चीज? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये बस एक काबिलियत है। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाकर उनके साथ विश्वास का एक पुल बनाने की काबिलियत। ये एक ऐसा माहौल बनाने जैसा है जहां लोग बिना किसी डर के खुलकर अपनी बात कह सकें। तो अब जब ये फलसफा समझ आ गया है, तो बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जो इसकी नींव है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ऐसे टूल्स हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला कदम, सबसे पहली बात, अपनी बातचीत की नींव को पॉजिटिव बनाना। इसका मतलब है आलोचना करने की आदत को पहचानना और उसे रोकना। इसके बजाय लोगों के अच्छे कामों के लिए उनकी सच्ची तारीफ करें। और एक गोल्डन रूल, किसी भी बातचीत की शुरुआत हमेशा एक दोस्ताना अंदाज में करें, चाहे मुद्दा कितना भी मुश्किल क्यों न हो। और ये एक बहुत ही पावरफुल बदलाव है। सारा ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर लगाना, सामने वाले इंसान में सच में दिलचस्पी लेना, और एक बहुत ही आसान सी लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली चीज़, उनका नाम याद रखना और बातचीत में उसका इस्तेमाल करना। ये एक छोटा सा काम उन्हें तुरंत महत्वपूर्ण महसूस कराता है। देखिए, बातचीत कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। ये सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहराई से सुनना है। तो एक अच्छे श्रोता बने, लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए बढ़ावा दें, और सबसे जरूरी, खुद को उनकी जगह रखकर ये समझने की कोशिश करें कि वो जैसा महसूस कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं। इसी को तो सच्ची सहानुभूति कहते हैं। और अब आता है एक बहुत ही गहरा सिद्धांत। ये मानकर चलिए कि ज्यादातर लोग दिल से अच्छे होते हैं और सही काम करना चाहते हैं। तो जब किसी से कुछ करने के लिए कहना हो, तो ये कहने के बजाय कि इससे तुम्हारा ये फायदा होगा, ये कहें कि ये करना सही है, ये एक अच्छी बात है। उनके अंदर के अच्छे इंसान को, उनके नेक इरादों को अपील करें। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की, जितने भी सिद्धांत देखे, वो सिर्फ अलग अलग ट्रिक्स नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब मिलकर एक पूरी की पूरी नई मानसिकता, एक नया माइंडसेट बनाते हैं। ये लोगों से जुड़ने के हमारे पूरे तरीके को बदलने के बारे में है। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका लक्ष्य किसी को अपनी बातों में फंसाना या मैनिपुलेट करना कतई नहीं है। इसका लक्ष्य है मानवीय रिश्तों को देखने के अपने नज़रिए में एक असली, एक सच्चा बदलाव लाना।
ये अपनी मर्जी मनवाने की तरकीबों के बारे में नहीं है, ये असली जुड़ाव बनाने के बारे में है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। देखिए, ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये करने की बात है, प्रैक्टिस की बात है। तो ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि आज ऐसा कौन है जिसके नज़रिए को ईमानदारी से समझने की कोशिश की जा सकती है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे।